द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स एक्ट 2023 इज इन न्यूज़। वाई इट इज इन न्यूज़, उसका कारण है इस एक्ट का सेक्शन 16, और इस सेक्शन 16 पर ही एक याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसी याचिका के बिहाफ पर जारी करता है नोटिस। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। रिट कहाँ दायर होती है? सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है रिट, और सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक्सेप्ट कर लेता है, और उसको नोटिस किसको जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब ऐसा क्या है सेक्शन 16 में? तो सेक्शन 16 में जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि ये एक्ट 2023 में अमेंड करके नया क्या इसमें ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से ये रिट दायर करके यहाँ तक पहुँच गई कहानी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान समय में चुनाव आयोग को बहुत ही ज़्यादा सवालों से दो चार होना पड़ रहा है, उसी में से एक ये रिट भी है। तो इलेक्शन कमिश्नर का जो एक्ट 2023 है, ये इसने रिप्लेस किया द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स एक्ट 1991 को, जिसमें ये स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी कि चुनाव आयोग का जो सेवा काल के दौरान किए गए कार्यों का क्या प्रभाव होगा, आगे क्या होगा उनके साथ, ये भी नहीं बताया गया था। और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया गया था कि इस चुनाव समिति में कितने लोग होंगे, क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। तो उसके लिए चुनाव आयोग में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करने शुरू कर दिया, ओवरआर्किंग करना शुरू कर दिया, ओवररीच जिसे जुडिशियल ओवररीच जिसे कहते हैं वो किया, और कहा कि मैं भी अब चुनाव समिति में हूँगा। CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड PM एंड LOP विल बी इन द इलेक्शन कमिश्नर्स इलेक्शन कमिटी। तो फिर क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये बात सही नहीं है, यू आर नॉट डूइंग वेल। तो उन्होंने क्या किया, वो पार्लियामेंट में गए और उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू इसको अमेंडमेंट को लाए, और इसके बिहाफ पर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर समिति में है हम होंगे, मतलब PM होंगे और LOP होंगे, और साथ साथ यूनियन कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा। तो 2:1 का रेशो हो गया। तो अब ये सेक्शन 16, इसमें एक और सेक्शन 16 भी है। इसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके द्वारा किए गए कार्य, सेवा काल के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में वाद नहीं दायर किया जा सकता।